राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। हम लोगों ने अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म किया था। आज हम लोग उसका असाइनमेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको असाइनमेंट्स की लिंक्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना असाइनमेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अब इसके अंदर भी वही चीज, मैं एमसीक्यू और एक्टिविटी नहीं करवाने वाला हूँ, वो आपको खुद करना पड़ेगा। वीडियो देख लोगे तो आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1B के साथ। देखते हैं एक मार्क वाले क्वेश्चन क्या दे रखे। पहला बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 2x का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 बराबर 0। ये इक्वेशन दे रखी है और मुझे बोल रहा है ए और बी का वैल्यू फाइंड करो। तो ऐसे क्वेश्चंस पे क्या करना है, पहला काम इनको कंपेयर करो जनरल इक्वेशन के साथ। कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये रही हमारी जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो करो कंपेयर। एक्स स्क्वायर के आगे a है, एक्स स्क्वायर के आगे 2 है, तो इसका मतलब a का वैल्यू हो गया 2। सेम तरीके से x के आगे वाला b है, x के आगे क्या है देखो -5 है, तो यहां से मुझे b का वैल्यू मिल गया -5। क्वेश्चन हो गया खत्म, क्योंकि उसने a और b का वैल्यू निकालने के लिए कहा था। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 में कह रहा है डिसाइड वेदर द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मेरे पास एक इक्वेशन दिया है और बोला है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, चेक करो। क्या है इक्वेशन, m³ माइनस 5 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्या हो जाएगा रीजन, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। रीजन क्या है, रीजन कुछ ऐसा है क्योंकि अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 चाहिए होती है। यहां पे क्या है, पावर 2, तो इट इज बिकॉज इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसका थर्ड वन क्या है, क्या बोल रहे हैं। थर्ड वन में कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर 2 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2m स्क्वायर माइनस 5m बराबर 2। अब ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन करो कि m इज इक्वल टू 2 इसका रूट है या नहीं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो पुट m बराबर 2। क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, मैंने पुट कर दिया m बराबर 2। अगर आंसर 0 आ गया तो 2 रूट है, नहीं है तो नहीं है। इन 2m स्क्वायर माइनस 5m, तो क्या हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास। तो जहां जहां पे m दिख रहा है 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 10, तो ये हो गया 8 माइनस 10। ये आ गया मेरे पास -2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2 इज नॉट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है, वो 2 जो है उसका रूट नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 क्या है। 4 में क्या कह रहा है वो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड, अच्छा वो कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे पास एक इक्वेशन दे रखा है x माइनस 4 बराबर 0, वो कह रहा है इसका रूट निकालो। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा यहाँ पे क्या है, दो लोगों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या होता है, या तो पहला वाला 0 होगा तो दूसरा वाला 0 होगा। तो इसका मतलब देयरफॉर x प्लस 5 बराबर 0 होगा और x माइनस 4 बराबर 0 होगा। तो यहां से क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया -5 और x का वैल्यू आ गया 4। यही रहे रूट्स, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1B। ये 1 मार्क के क्वेश्चन थे जो पिछले साल में रिपीट्स हुए, ठीक है। अब उसके बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्टिविटी, जो आप खुद करोगे, ठीक है। चलते हैं आगे वाले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 ए एक्टिविटी था, क्वेश्चन नंबर 2B देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2B में। क्वेश्चन नंबर 2B पहला देखते हैं क्या दे रखा है। पहला वाला, ये सारे के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला वाला क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ द इक्वेशन। मेरे पास एक इक्वेशन दे रखा है kx का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। ये इक्वेशन दिया है और मुझे कह रहा है कि x बराबर 3 इसका एक रूट है।
तो मुझे अभी अभी यहाँ पे देखा कि अगर m बराबर 2 इसका रूट होगा तो क्या होगा, जब m को 2 पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा। सेम तरीके से ये कह रहा है x इज इक्वल टू 3 इज रूट, तो अगर ये रूट है तो जब मैं यहाँ पे x को 3 पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैंने बोल दिया सॉल्यूशन में, पुट x बराबर 3 इन kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। क्या हो जाएगा, देखो जहां जहां पे x दिख रहा है 3 पुट कर दो, तो ये k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 टाइम्स ऑफ k माइनस 30 प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ k माइनस 30 प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 27। तो ये आ गया 9 टाइम्स ऑफ k इज इक्वल टू 27। k का वैल्यू आ गया 27 अपॉन 9, k विल बी 3। क्वेश्चन हो गया खत्म, हमने k का वैल्यू निकाल दिया। सेकेंड वन देखो क्या है। सेकेंड वन में बोल रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है इसको सॉल्व करो। अब उसने ये कहीं नहीं कहा है हमसे कि कौन सी मेथड यूज करनी है, तो वो चॉइस मेरी है, मैं कौन सी मेथड यूज करना चाहूंगा। तो इसको हम लोग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से करते हैं। क्या है मेरे पास, फर्स्ट स्टेप नंबर 1, पहला इंटू तीसरा, तो 1 इंटू 15 15, 2 डंडी, बीच वाला आ गया बगल में। तो ऐसे दो नंबर्स जिसका मल्टीप्लीकेशन 15, जिसको ऐड करने के बाद 8 आ जाए तो नंबर्स विल बी 5 एंड 3। तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 3x प्लस 15 बराबर 0। यहां से कॉमन निकालो, x बाहर आ गया तो अंदर बचेगा x प्लस 5। ये ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 3x बन जाए, प्लस 3 से। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में। कॉमन निकालने के बाद तो x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से आ गई x की वैल्यू -5 और x बराबर -3। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं थर्ड वन क्या है। अब तीसरा वाला क्या कह रहा है, वो ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -3 एंड -7। रूट्स क्या दिया है, -3 एंड -7। अब वो क्या कह रहा है, मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढ के दो जिसके ये दोनों रूट्स है -3 और -7। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास रूट्स दे रखे हैं ना 3 और 7, उनके अंदर एक बार क्या बोल रहा है, सम, और एक बार प्रोडक्ट करो। क्या आंसर आ रहा है देखो, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस, क्या कह रहा है ये कह रहा है सम ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है, -3 प्लस -7 कर दिया सम, इसको मल्टीप्लाई करना है x से, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका मतलब उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा देखो, x का स्क्वायर -3 -7 -10 हो जाएगा इंटू x प्लस, यहां पे देखो -3 इंटू -7 क्या हो जाएगा, प्लस का 21 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां देखो ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 बराबर 0। तो ये रही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके -3 एंड -7 ये रूट्स है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला है इसको सॉल्व करो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से। क्या है देखो, ये x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 बराबर 0। अब ये कह रहा है ऐसे कुछ हो जाएगा, ये कह रहा है ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 54 और
ऐड करने पे -15, क्या होंगे दो नंबर्स? 9 और 6 अगर लिया तो चलेगा क्या? देखो जरा, दोनों को माइनस माइनस दे दिया तो मल्टीप्लीकेशन पे ऊपर प्लस आएगा, ऐड करने पे -15 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -6x + 54 = 0। x कॉमन निकाल दो, x -9, ये x -9 को एज इट इज यहां लिख दिया। अब ये x को किससे मल्टीप्लाई करो कि वो -6 बन जाए? -6x है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? x -9 कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा x -6 = 0। तो ये आ रहा है x -9 = 0 और x -6 = 0। तो x का वैल्यू आ गया 9 और x का वैल्यू आ गया 6। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से वही क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फिर से वही x² + x - 20 = 0। तो इसको सॉल्व करना है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से। सेम वही काम, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन -20 और ऐड करने पे +1। नंबर क्या हो जाएगा? 4 और 5। तो इसको प्लस देके इसको माइनस दे दिया, ये रहे नंबर्स। तो इसको आप खुद से ट्राई कर लेना, मैं ये छोड़ दे रहा हूं क्योंकि मैंने नंबर्स बता दिए, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके रूट्स का नेचर पता लगाना है मुझे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 5 टाइम्स ऑफ x + 7 = 0। अब ये कह रहा है नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स कौन बताता है? नेचर ऑफ रूट्स बताता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो गया तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब रहा सवाल, सर डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac। तो पहला काम कंपेयर करो जनरल इक्वेशन से, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। कंपेयर करके a, b और c का वैल्यू निकाल दो। a का वैल्यू आ गया 2, b का आ गया -5, c का आ गया 7। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? डेल्टा इज इक्वल्स टू b² - 4ac। निकालो इसकी वैल्यू, तो ये हो गया -5 का स्क्वायर -4 × 2 × 7, तो ये हो जाएगा 25। करो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये? 8 × 7 क्या होगा? 56। ये कितना हो जाएगा? 25 - 56 कितना बच रहा है? देखो 31 आ रहा है क्या? वो भी माइनस का। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? देयरफॉर b² - 4ac इज लेस देन 0। इंप्लाइज रूट्स कैसे? रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। रूट रियल नहीं होते ऐसे केसेस में। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो 7th वन क्या दिया है? 7th वन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2y² - y + 2 = 0, और इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए बोला। तो पहला काम कंपेयर करके a, b, c का वैल्यू निकालो। कंपेयरिंग विथ ay² + by + c = 0। तो यहां से क्या हो गया? a का वैल्यू मिल गया 2, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू भी 2। डिस्क्रिमिनेंट क्या है मेरे पास? डेल्टा इज b² - 4ac। तो ये क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर यानी 1 - 1 का स्क्वायर -4 × a × c। तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा? 4 2 8 2 16। तो ये आ गया -15। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमको मिल गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। मतलब जो इक्वेशन दिया है उसको जनरल फॉर्म में लिखने की बात कर रहा है और बोल रहा है फिर फाइंड करो a, b, c का वैल्यू। क्या है देखो, ये 2y = 10 - y। जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म क्या है मेरे पास? ये रहा। ऐसे कुछ इन सबको इस तरफ लेके आ जाओ, तो y² आके पॉजिटिव हो गया, ये आ गई जनरल फॉर्म। कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, कंपेयरिंग विथ
ए वाई का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहां से ए का वैल्यू आ गया 1, बी का वैल्यू आ गया 2 और सी का वैल्यू आ गया -10। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो 9th वन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9th में क्या बोला है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन है प्लस 54 बराबर 0। अब ये क्वेश्चन जरा देखना, ये और ये क्वेश्चन सेम है क्या? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है मार्च 2020 में और ये वाला आया है जुलाई 2023 में। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो सेम क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2, 2 मार्क के क्वेश्चन खत्म हो गए। चलते हैं हम लोग अब 3 मार्क के क्वेश्चन पे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ए जो है वो एक्टिविटी आप खुद करोगे, मैं क्वेश्चन नंबर 3 बी से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 3 बी का पहला देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 बी का पहला दे रखा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। 2020 का क्वेश्चन है। क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला है सॉल्व इट विद फॉर्मूला मेथड। तो क्या है क्वेश्चन, 5m का स्क्वायर प्लस 13m प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये क्वेश्चन दिया है, इसको बोला है सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो पहला काम, इनको कंपेयर करो जनरल फॉर्म से और एबीसी का वैल्यू निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c बराबर 0। तो यहां से मुझे a का वैल्यू क्या मिल गया 5, b का वैल्यू मिल गया 13, c का वैल्यू मिल गया 8, ठीक है। तो पहले हम लोग ये काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पहले ही निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए 5 इंटू सी दे रखा है मेरे पास 8। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो गया 169, 8 5 40, 40 इंटू 4 ये हो गया 160। तो ये आ गया हमारे पास 9, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मिल गया। और फॉर्मूला मेथड क्या है, फॉर्मूला मेथड में x का वैल्यू कैसे निकलता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। वैल्यूज पुट कर दो, माइनस बी कितना है 13, तो ये माइनस 13 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकाला है 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है 5। ये कितना हो जाएगा -13 प्लस -3 अपॉन 10। तो यहां से मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू -13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल्स टू -13 माइनस 3 अपॉन 10। तो ये -13 प्लस 3 -10 हो जाएगा, -10 अपॉन 10 ये दे देगा मुझे माइनस का 1 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -16 अपॉन 10, 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो x का दूसरा वैल्यू आ गया -8 अपॉन 5। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं आगे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से वही काम, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड। इसके अंदर भी वही काम करना है। मेरे पास इक्वेशन दे रखी है x का स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और मुझे बोला है सॉल्व इट यूजिंग फॉर्मूला मेथड। अब ये सेम क्वेश्चन देखो, ये सेम क्वेश्चन 2022 और 2023 में रिपीट हुआ है 3 मार्क के लिए, सेम चीज। पहला काम क्या करोगे, कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां से मुझे a का वैल्यू कितना मिला 1, b का मिल गया 10, c का मिल गया 2। पहले निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे पास b का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस ये कितना हो गया 4 इंटू 2 8। तो 100 में से 8 गया कितना बचेगा 92। तो मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिल गया। क्या हो जाएगा देखो, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 8, ठीक है। पुट करो वैल्यूज, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना है 10, तो ये -10 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 92 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है 1,
तो ये हो जाएगा -10, नीचे 2 आएगा। अभी अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 92, 92 को कैसे तोड़ सकता हूं मैं, जरा इसके निकालो फैक्टर्स। 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा, क्या हो जाएगा ये 2 4 जा 8, बच्चा 1, 2 6 जा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है 23, सही है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4 इंटू 23 लिख सकता हूं क्या, 4 मल्टीप्लाई टू 23, देखो आ रहा है कि 93 आएगा 93। तो यहां से ये क्या हो जाएगा -10 प्लस माइनस, ये 4 बाहर निकल के 2 बन गया, 23/2। अब ये क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू मुझे मिल रहा है -10 प्लस 2√23/2 और x इज इक्वल्स टू -10 माइनस 2√23/10। अब ऊपर से जरा (2) सॉरी 10 नहीं 2। अब ध्यान से देखना, ये 10 और 2 दोनों 2 के मल्टीपल है, तो दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, निकालो 2 को बाहर। तो यहां से 2 बाहर निकालूंगा तो ये 5 हो जाएगा, तो ये आ गया -5 प्लस √23। 2 बाहर निकल के नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -5 माइनस √23। तो ये आ गई x की हमारे पास 2 वैल्यू। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है इसका। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला है उसको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। क्या दिया है देखो, 5m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22m प्लस 15। तो पहला काम जनरल फॉर्म में नहीं है, मतलब ये इस वाले फॉर्म में नहीं है, तो इस वाले फॉर्म में लेके आओ। 22m और 15 को यहां बुला दो, क्या हो जाएगा ये 5m का स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, अब पहला इंटू तीसरा, तो 5 इंटू -15 कितना हो जाएगा -75, 2 डंडी बीच वाला साइड में। ऐसे 2 नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन -75 ऐड करने के बाद -22, तो ये क्या हो जाएगा 25, 3 ले लूँ तो चलेगा। देखो -25 इंटू +3 -75 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो -2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा देयरफॉर 5m का स्क्वायर माइनस 22 नहीं 5m का स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 बराबर 0। यहां से 5m कॉमन आ जाएगा, बाहर निकालो, क्या हो जाएगा ये m माइनस 5, m माइनस 5 यहां पे आ गया। अब इस वाले m को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि +3m बन जाए, +3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, दोनों के पास ध्यान से देखो m माइनस 5 कॉमन है, बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा m माइनस 5 को मैंने बाहर निकाला, क्या बच रहा है यहाँ पे 5m प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से मिल जाएगा m माइनस 5 बराबर 0 और 5m प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से आ गया m का वैल्यू 5 और ये आ गया 5m इज इक्वल्स टू -3, 3 को वहां भेज दिया तो m का वैल्यू आ गया -3/5। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से वही कह रहा है वो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया क्या है, 5x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 बराबर जो, सेम क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे m दिया है वहां x दिया, 3 मार्क के लिए रिपीट हुआ है, 2023 जुलाई में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी वो बोल रहा है फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना है। तो ये क्या दिया है 3m का स्क्वायर माइनस m प्लस 10 बराबर 0, और ये आप खुद से कर सकते हो, दोनों सेम एज इट इज, जैसे ये वाले क्वेश्चन किए वैसे ही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी फॉर्मूला मेथड है, बट ये मैं करता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है मेरे पास सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड। क्या दिया है y स्क्वायर प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 2। तो पहला काम, नीचे 3 आ रहा है ना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जहां पे डिनोमिनेटर में कुछ दिया होगा तो क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में चीज दे रखी है ना उसको उठाओ, सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3 को उठाओ, सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर बन जाएगा, 1/3y इंटू 3 करोगे तो y बचेगा, और ये हो जाएगा 6 को यहां बुला दो,
ये आ गया आपका क्वेश्चन जनरल फॉर्म में। अब कंपेयर करो और एबीसी का वैल्यू निकालो। तो ये हो गया कंपेयरिंग विथ ay² प्लस by प्लस c बराबर 0। तो a का वैल्यू मुझे मिल गया 3, b का वैल्यू मुझे मिला 1 और c मिल गया -6। तो पहले एक काम करो, b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालो। क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो ये हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 72। तो ये आ गया मेरे पास 73। b² माइनस 4ac का वैल्यू मिला, लगाओ फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? x इज माइनस b प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। वैल्यूज पुट कर दो, x इज इक्वल टू माइनस b कितना है 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया 73 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट -1 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 73 अपॉन 6। तो एक बार 73 को प्लस लो, एक बार माइनस लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्योंकि 73 प्राइम नंबर है, इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है इसका, और इसको तोड़ नहीं सकता हूं मैं परफेक्ट स्क्वायर में। तो x इज -1 प्लस अंडर रूट 73 अपॉन 6 और x का वैल्यू मिला -1 माइनस अंडर रूट 73 अपॉन 6। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था 3 मार्क का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन छोड़े, एक तो रिपीट कर दिया है और एक छोड़ा है जो आपको खुद करना है। ठीक है, तो बचे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो वो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।